भाई क्या हुआ है? सब ठीक है ना? आपके और जिमिंदी के बीच में सब कुछ ठीक है ना? तो ये अचानक से ये सब कुछ क्यों पूछ रही है? वो आपने शादी के लिए मना क्यों कर दिया भाई? आप दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे और सब कुछ अच्छा भी चल रहा था, तो फिर आपने शादी से मना क्यों किया? तो जरूरी तो नहीं कि जिंदगी में अगर कुछ सही चल रहा है तो वो हमेशा सही ही चलेगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो हमें चाहिए या फिर जिस इंसान से हम प्यार करते हैं वो हमें मिल जाए। भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या हो गया है? सब ठीक है ना? बताइए भाई, मुझे टेंशन हो रही है। नहीं थे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। बस इतना सा ही फर्क है कि जो मुझे पहले चाहिए था ना, अब वो मुझे नहीं चाहिए। वो सब कुछ मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूँ, और अब जो मैं हूँ उसमें मैं खुश हूँ। लेकिन भाई आपने ये भी बोला कि आप किसी से भी शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिमिंदी से आपको शादी नहीं करनी है। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है तो ज्यादा मत सोच, सब ठीक है। जिमिन, तुम इतनी रात को कहाँ से वापस आ रही हो, और वो भी अकेले? कहाँ गई थी तुम? और ये क्या, तुम तो सारी भीग गई हो। क्या हुआ है जिमिन, कहाँ गई थी तुम? कुछ नहीं डैड, बस ऐसे ही मैं बाहर थी और बाहर बारिश आ रही है तो बस मैं थोड़ी सी गीली हो गई, और कुछ नहीं। तुम भी ना, तुम्हें पता है ना कि बारिश में तुम्हें फीवर हो जाता है, और तुम फिर भी। कोई बात नहीं डैड, देखो मैं बिल्कुल ठीक। हाँ हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है। जल्दी जाओ और जाकर चेंज करो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डैड, मुझे ना आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अगर आप फ्री हैं तो क्या आप मेरी बात सुनेंगे? हाँ हाँ, मैं फ्री हूँ, लेकिन तुम जाओ पहले। नहीं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात करनी है? डैड, वो क्या है ना, मुझे आपसे ये कहना था कि हमने आपसे आपसे कुछ दी। आप यहाँ हैं और मैं आपको पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। आप भी ना, आप यहाँ हो, चलिए मेरे साथ। मुझे ना आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। लेकिन कुकी दी, चले ना। जिमिंदी, आपको पता भी है कि आप क्या करने जा रहे थे? आप डैड को सब सच बताने जा रहे थे। लेकिन क्यों जिमिंदी? और क्या करूं कुकी मैं? तू ही बता, कब तक हम इस गिल्ट में रहेंगे? और आज नहीं तो कल डैड को सब सच पता ही चल जाएगा, और तब डैड को और भी ज्यादा हर्ट होगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम खुद ही डैड को सब सच बता दें। मैं अब और इस गिल्ट में नहीं रह सकती कुकी। तुझे पता है ना हमने कितनी बड़ी गलती की है, और उसकी हमें सजा भी मिल रही है। तो फिर हम डैड से क्यों सब कुछ छुपाए? हमने डैड से बिना पूछे ये सब कुछ किया है ना, तो हमें उन्हें बताना भी पड़ेगा। मुझे पता है डैड हर्ट होंगे, लेकिन कुकी कब तक हम उनसे छुपाएंगे? जिमिंदी, मुझे पता है, मैं सब समझ सकता हूँ। मैं भी वही सब फील कर रहा हूँ जो इस टाइम आप फील कर रहे हो। लेकिन जिमिंदी, आप ही बताइए, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है ना? तो जब तक सब कुछ सही चल रहा है तो चलने देते हैं, जब टाइम आएगा हम बता देंगे। प्लीज जिमिंदी, आप इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप जाइए और जाकर चेंज कर लीजिए, वरना सच में अब आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज जिमिंदी। सुबिन, मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, और प्लीज मुझे ना बीच में बिल्कुल भी मत टोकना, क्योंकि तुम्हारी टोकने की आदत है। और मेरी बात ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना, क्योंकि ये जो बात मैं तुमसे करने जा रही हूँ ना, वो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। मेरे तो ये बात ध्यान भी नहीं रही थी, लेकिन अच्छा हुआ कि मुझे याद आ गया। हाँ, लेकिन बताओ तो कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? कब से ऐसे ही बोले जा रही हो? कुछ बताओगी तभी तो मुझे पता चलेगा ना। हाँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम ना यहाँ पर जब तक भी हो मेरे साथ बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करोगे, और मुझसे प्रॉमिस करो, समझे तुम? जितना हो सकेगा तुम ड्रिंक से उतना दूर रहोगे। तुम्हें बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करनी है। क्या तुम ये सब क्या बोल रही हो? वैसे तो मैं ज्यादा ड्रिंक नहीं करता हूँ, कभी कभी ही ड्रिंक करता हूँ, लेकिन तुम ये सब कुछ क्या बोले जा रही हो? और मैं ड्रिंक क्यों ना करूँ भला? अगर कभी मौका बनेगा तो मैं ड्रिंक करूंगा ही ना। हाँ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये बात तुम भी जानते हो कि ड्रिंक करने के बाद तुम अपना होश खो देते हो, और तुम क्या करते हो, क्या बोलते हो, ये तुम्हें भी नहीं पता होता है। मुझे प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे ड्रिंक करने से, लेकिन मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि ड्रिंक करने के बाद तुम अपना होश पूरी तरह से खो देते हो, और तुम्हें खुद को नहीं पता होता है कि तुम क्या कर रहे हो। और मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर ड्रिंक करो और उसके बाद कोई भी ड्रामा हो और किसी को कुछ भी सच पता चले। प्लीज सुबिन, जितना हो सके उतना ड्रिंक से दूर रहना। अच्छा ठीक है, मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। और मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैंने ड्रिंक की थी तो मैंने पूरे मीडिया के सामने तुम्हें प्रपोज कर दिया था, है ना? तुम इसीलिए शायद बोल रही हो।
तुम्हें पता है सुबीन कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? हाँ हाँ, मैं समझ गया, मैं ड्रिंक नहीं करूँगा, वरना सच सबके सामने आ सकता है। आई प्रॉमिस थे कि मैं बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करूँगा, और तुम्हारा जो सच है वो किसी को नहीं पता चलेगा। ये ते किस सच के बारे में बात कर रही है? ऐसा भी कौन सा सच है जो ते नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले? और उसने सुबीन को मना भी किया है, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो मुझे वो सच पता करना ही होगा जो ते बिल्कुल भी नहीं चाहती कि सामने आए, और वो सच ये सुबीन ही मुझे बताएगा। अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया कि वो सच कैसे सामने आ सकता है। तो बस अब मुझे इसे ड्रिंक करवानी है और वो सच सामने लाना है। मुझे माफ़ कर देना ते, लेकिन मुझे ये करना ही होगा, क्योंकि वैसे भी मेरी किसी बात का जवाब तो तुम देती नहीं हो, और अगर तुमसे कुछ पूछूंगा तो तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी, तो इसलिए मुझे ये करना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। क्या हुआ प्रिंस, आप कब से मुझे ऐसे ही देख रहे हो? आपको मुझसे कुछ बात करनी है क्या? हाँ, क्या मैं आपको जिमिंदी बोल सकता हूँ? लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी मम्मा भी तो आपको जिमिंदी करके ही बुलाती है ना। कोई बात नहीं, तुम ना मुझे मेरे नाम से भी बुला सकते हो। नहीं, वो तो बैड मैनर्स होते हैं ना। आप मुझसे बड़े हो तो मैं आपको आपके नाम से कैसे बुला सकता हूँ? तुम तो बहुत समझदार हो। हाँ, वो तो मैं हूँ, मेरी मम्मा हमेशा मुझे बोलती है, लेकिन आपको पता है आप ना बहुत ज्यादा क्यूट हो, इसीलिए तो मैं आपको देख रहा था। क्या सच में मैं आपको क्यूट लगती हूँ? हाँ, आप बहुत ज्यादा क्यूट हो, लेकिन आप रो क्यों रहे थे? मैंने आपको रात देखा था, आप बहुत ज्यादा रो रहे थे। क्या हुआ है? आपको कहीं पेन हो रहा है क्या, या फिर आपकी तबीयत खराब है? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरी तबीयत खराब है, या फिर मुझे कहीं पर कोई पेन हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि मैं तभी रोता हूँ जब मुझे फीवर हो जाता है, या फिर मुझे कहीं पर कोई पेन होता है। और आपको पता है मेरी मम्मा क्या बोलती हैं? मम्मा ने मुझे बताया है कि कोई इंसान ना तभी रोता है जब उसे कुछ तकलीफ होती है, जब वो पेन में होता है। तो आप बताओ मुझे, आपको क्या तकलीफ है? आपको कहाँ पर पेन हुआ है? आपको फीवर तो नहीं है ना? नहीं बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक है, मुझे कहीं पर कोई पेन भी नहीं है, और मुझे फीवर भी नहीं है। वो क्या है ना, रात में बारिश में भीग गई थी, तो आपको लगा होगा कि मैं रो रही हूँ, लेकिन मैं रो नहीं रही थी। जिमिंदी, वो तो बच्चा है, उससे आप झूठ बोल सकते हो और अपना दर्द भी छुपा सकते हो, लेकिन आप मुझे तो बता सकते हो ना क्या हुआ है? मैंने भाई से भी पूछा, लेकिन उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया और बात को ऐसे ही टाल दिया। लेकिन आप तो मुझे बताओ, क्या हुआ है आप दोनों के बीच में? सब ठीक है ना जिमिंदी? हाँ ते, सब ठीक है, बस हालात थोड़े खराब हैं जिन्हें मैं ठीक करना चाह रही हूँ, लेकिन चाहकर भी कुछ ठीक नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन बात क्या है जिमिंदी, आप दोनों के बीच में तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से क्या हो गया? मेरी ही गलती है ते, मैंने शुगा को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, उसका बहुत दिल दुखाया है। जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब वो मुझसे बहुत प्यार करता था, वो चाहता था कि मैं उसके पास रहूं, मैं उसे छोड़कर चली गई और उसे बोल दिया कि उससे नफरत करती हूँ। बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है मैंने शुगा का, और आज उसी की सज़ा मिल रही है मुझे। तुम्हें पता है ते, शुगा बहुत चेंज हो गया है, वो पहले के जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। अब वो मुझसे अच्छे से बात तक नहीं करता है, और अगर मैं उससे बात करने जाती भी हूँ तो वो मुझसे बात नहीं करता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कैसे भी करके शुगा को मना लूंगी। लेकिन जिमिंदी, जो भी बात है वो ठीक भी तो हो सकती है ना, उसका कोई तो सॉल्यूशन होगा। चलिए आप मेरे साथ, मैं आपके लिए भाई से बात करती हूँ, चलिए आप। नहीं थे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शुगा मुझसे बात करना तो दूर, मेरा फेस भी नहीं देखना चाहता है। लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है इसमें, गलती तो मेरी ही है ना, मैंने उसे इतना हर्ट किया है, खुद से नफरत करने पर उसे मजबूर कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, गलती मेरी ही है ना, मैं सब कुछ ठीक खुद ही करूँगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं शुगा को पहले के जैसा बनाकर ही रहूँगी और उससे माफ़ी भी मांगूंगी। जिमिंदी, आप फिक्र मत करिए, मैं आपके साथ हूँ, और मैं भाई से आपके बारे में बात करूंगी, और देख लेना आप, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मेरे बारे में छोड़ो और अपना बताओ, तुम और कुकी भी तो काफी क्लोज थे ना, फिर आज ऐसा क्या हो गया जो तुम दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते हो? नहीं जिमिंदी, ऐसा कुछ नहीं था कभी, मैं और कुकी कभी क्लोज नहीं थे जो आज हम दोनों को एक दूसरे के होने और ना होने से फर्क पड़े। मेरी लाइफ में कुकी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, और शायद कल भी नहीं थी, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है अगर वो मेरे आसपास है, मैं उससे बात करूं या ना करूं, मुझे तो इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और शायद उसे भी नहीं पड़ता होगा। मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हूं और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हूं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ते,
वैसे मेरा कोई हक तो नहीं है और मुझे पूछना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम्हारे और कुकी के बीच में कुछ हुआ था, कोई बात या फिर कोई फाइट? कुछ तो हुआ ही होगा ना, जो आज सब कुछ इतना ज़्यादा चेंज हो गया है। नहीं जिमिंदी, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बस मुझे इतना पता है जो अभी हुआ है ना, अच्छे के लिए ही हुआ है। क्या हुआ है मिस्टर खड़ूस? तुम कब से मुझे ऐसे ही देखे जा रहे हो? बताओ तो कि बात क्या है? तुम मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो? तुम्हें पता है तुम मुझे ऐसे देख रहे हो ना, तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। प्लीज मुझे ऐसे देखना बंद करो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। शट अप थे, तुम्हें पता था कि आज वो आखिरी शो था और मुझे उसमें जाना था और तुम भी मेरे साथ जाने वाली थी, और मैं कब से तुम्हारे यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि तुम रेडी होकर आओगी, लेकिन नहीं, तुम 2 घंटे बाद आ रही हो और वो भी बिना रेडी हुए। बताओ, मैं गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? सॉरी कुकी, मुझे याद नहीं रहा था और फिर मम्मा ने मुझे कुछ काम बता दिया तो मैं उस काम में बिजी हो गई, इसलिए मुझे लेट हो गया। और अब तो शो का टाइम भी खत्म हो गया है ना, लेकिन कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम जरूर जाएंगे। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने जानबूझकर ये नहीं किया है, मुझे याद था, लेकिन पता नहीं मैं कैसे भूल गई, वरना मैं टाइम से आ जाती। प्लीज कुकी, मुझे माफ कर दो प्लीज ना। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे से अगर मैं जाऊंगा ना तो तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर तुम्हारे भरोसे रहा ना तो फिर मैंने सारे शोज देख लिए। बिल्कुल भी नहीं, आगे से तो मैं तुम्हें बोलूंगा भी नहीं कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें तो जाना नहीं होगा और तुम मुझे भी नहीं जाने दोगी। और अगर मैं जाऊंगा ना, या तो फिर मैं अकेले जाऊंगा या फिर किसी और को लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल भी साथ नहीं लेकर जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या सच में तुम किसी और के साथ जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें किसी और के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरे बिना किसी और के साथ कैसे जाते हो। हाँ हाँ, देख लेना, मैं भी जाऊंगा, मतलब जाऊंगा, और वो भी किसी लड़के के साथ, और वो भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़के के साथ, समझी तुम? कोई बात नहीं क्योंकि तुम्हें ना अभी मेरी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, लेकिन एक दिन तुम्हें मेरी वैल्यू जरूर समझ आएगी, और वो भी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर चली जाऊंगी। हाँ हाँ, देखते हैं कि किसको किसकी वैल्यू समझ आती है। तुमने ना बिल्कुल सही कहा था कि मुझे तुम्हारी वैल्यू तब समझ आएगी, तब तुम मेरे साथ नहीं रहोगी और मुझसे बहुत दूर चली जाओगी। मुझे आज समझ आ रहा है कि तुम मेरे लिए क्या थी और मेरी लाइफ में तुम्हारी क्या वैल्यू थी। मैं तुमसे प्यार करता था और ये फीलिंग मैंने हमेशा इग्नोर की, सिर्फ और सिर्फ अपने बदले के लिए। सिर्फ तुमसे नफरत करता रहा, तुम्हें हर्ट करता रहा, लेकिन तुम मेरी लाइफ में क्या हो ये मुझे आज पता चल रहा है। प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाओ प्लीज। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, तुमसे बहुत प्यार करूँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन चाहकर भी नहीं बता सकता, क्योंकि अब तो ना ही तो तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगी और ना ही मेरी बातों पर। मुझसे नफरत जो करती हो तुम, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ इसका एहसास मैं तुम्हें दिलाकर रहूँगा। आई प्रॉमिस, मैं अपना प्यार प्रूफ करके रहूँगा।